मैं जानता हूं कि लोग इस समय चिंतित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संकट सिर्फ उनकी सीमाओं तक सीमित नहीं है। कनाडा ने अपना मुस्तकबिल चुन लिया है। अमेरिका का 51वां राज्य बनने से इनकार कर दिया है और अमेरिका को त्रासदी बताने वाले मार्क कार्नी के हाथों में कनाडा का मुस्तकबिल सौंप दिया है। कनाडाई जनता ने इस चुनाव में ट्रंप और उनकी नीतियों के अलावा भारत के खिलाफ खालिस्तान समर्थकों को भी झटका दिया है। खालिस्तानी समर्थक जगजीत सिंह की हार हुई है। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा भी छिन सकता है, लेकिन मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी 172 के जादुई आंकड़े के पास नहीं पहुंच पाई है। हाँ, ये जरूर है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए गठबंधन जरूरी होगा। अब ये गठबंधन किससे होता है ये समय बताएगा, लेकिन मार्क कार्नी ने चुनाव जीतने के बाद ही अमेरिका पर हमला बोल दिया और उससे सारे पुराने रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस रिश्ते को त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं, लेकिन हमें सबक कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें खुद का ख्याल रखना होगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। इस वीडियो के जरिए हम कनाडा की राजनीति और भविष्य में भारत के साथ संबंधों पर बात करेंगे कि कार्नी के आने से भारत के लिए क्या बदलेगा। कनाडा और अमेरिका के बीच रिश्तों में दरार तब आई जब ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कहा था और तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर। तभी से अमेरिका और कनाडा के बीच एक अविश्वास की खाई पनपी है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप की कार्नी से उतनी नाराजगी नहीं है जितनी ट्रूडो से थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके और कनाडा के राजनीतिक और नीतिगत हितों में अब मतभेद जारी रहने वाला है, क्योंकि अब ये संकेत मिल रहे हैं कि कनाडा एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में ट्रंप के अमेरिका के बजाय यूरोप की ओर उम्मीद की नज़र से देख रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो निश्चित रूप से अमेरिकी नेता और ट्रंप को नाराज करेगा। हालांकि कनाडाई लोगों को अपने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पर भरोसा इसलिए है क्योंकि वो कई बार कनाडा को आर्थिक संकट से बचा चुके हैं। मार्क कार्नी ही थे जिन्होंने 2008 की महामंदी से कनाडा को बाहर निकाला था। कार्नी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। वो कनाडा के केंद्रीय बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें इस पद पर उस वक्त नियुक्त किया गया था जब दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा था और उनके कंधों पर कनाडा की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का भार था। उन्होंने अपने नीतिगत फैसलों से कनाडा को इस आर्थिक मंदी से बाहर निकाला। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए साल 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें गवर्नर बनने का प्रस्ताव दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के 300 साल के इतिहास में पहले ऐसे गैर ब्रिटिश नागरिक थे जिन्हें ब्रितानी हुकूमत ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा था। वे 2020 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काम किया, क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल पर थे। यूरोपीय संघ से ब्रेग्जिट के दौरान मार्क कार्नी के फैसलों ने उन्हें ब्रिटेन में मशहूर बना दिया था। यही वजह है कि कनाडाई लोगों को कार्नी पर भरोसा था कि उनकी आर्थिक योग्यता और उनका संतुलित स्वभाव ट्रंप को साधने में मददगार साबित होगा। जानकारों का मानना है कि कार्नी लिबरल पार्टी में ट्रंप के विरोधी हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद जब कार्नी को कनाडा का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने देश की इस हालत का जिम्मेदार ट्रंप को ही ठहराया था। भारत को लेकर कार्नी का रुख हमेशा से नरम रहा है। जानकारों का मानना है कि कार्नी भारत और कनाडा के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करना चाहते हैं। वे भारत से अच्छे रिश्तों के हिमायती रहे हैं। वे पहले भी कह चुके हैं कि अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को फिर से बहाल करेंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह खालिस्तानी आतंकी हैं। इस मुद्दे पर मार्क कार्नी ने अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ सालों से राजनीतिक विवाद चल रहा है, क्योंकि पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो कई बार भारत विरोधी खालिस्तान आतंकियों के लिए नरम रुख अख्तियार कर चुके थे। इसके अलावा भारत ट्रूडो पर देश के आंतरिक मसलों में दखल देने का आरोप लगा चुका है। ऐसे में देखना होगा कि कार्नी भारत और कनाडा के बीच बढ़ती खाई को कैसे पाटने में सफल होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।